गक्खड़ कौम। इस कौम को क्यानी कौम भी कहा जाता है। गक्खड़ असलन ईरानी नस्ल हैं। इन्होंने 750 साल तक खित्ता पोठोहार पर हुकूमत की। ईरान के सूबा क्यान पर भी इनकी हुक्मरानी रही। अक्सर ईरानी बादशाहों ने अपने नामों के साथ के का इस्तेमाल किया, जैसे के बाद वगैरह। असफहान पर के गोहर की हुक्मरानी थी। फर्रुख के की हुकूमत कश्मीर तक फैली हुई थी। 970 ईस्वी में सिबकतीन ने काबुल को फतह कर लिया। काबुल का बानी काबुल खान था। बाद में काबुल खान और सिबकतीन में दोस्ती हो गई और जब सिबकतीन ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो काबुल खान उसके साथ ही हिंदुस्तान आया। काबुल खान के बेटे का नाम ही गक्खड़ खान है, जिसे गजनवी ने पोठोहार के खित्ते में हुक्मरानी दी। इसी गक्खड़ खान की औलादें गक्खड़ कहलाती हैं। गक्खड़ों की हुकूमत पोठोहार, हरिपुर, हजारा, अटक और कश्मीर तक मौजूद थी। गक्खड़ सुल्तान राजन खान ने दांगली किला भी तामीर करवाया। उस दिन बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो उस वक्त गक्खड़ दो हिस्सों में तकसीम थे। एक हिस्से की सरबराही हाथी खान, जबकि दूसरे हिस्से की सरबराही तातार खान के पास थी। गक्खड़ों की बाबर के साथ दोस्ती हो गई। पानीपत की लड़ाई में हाथी खान के बेटे सारंग खान ने जहीरुद्दीन बाबर का साथ दिया। जहीरुद्दीन बाबर और शेर शाह सूरी के दरमियान होने वाली जंग में गक्खड़ों ने जहीरुद्दीन बाबर का साथ दिया। बाबर को शिकस्त हो गई। सूरी गक्खड़ों का दुश्मन हो गया। उसने गक्खड़ों का सद्देबाब करने के लिए किला रोहतास तामीर करवाया। सलीम खान सूरी के हमले के नतीजे में सारंग खान मारा गया। गक्खड़ों की बाहमी लड़ाइयों में मुकर्रब खान मारा गया। मुकर्रब खान के कत्ल के साथ ही गक्खड़ों का जवाल शुरू हो गया। गक्खड़ों के लिए जिंदगी तंग कर दी गई, इसलिए गक्खड़ों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने आप को क्यानी कहलवाना शुरू कर दिया। गक्खड़ों ने कहां कहां हुकूमत की, नामवर क्यानी शख्सियात कौन कौन सी हैं और गक्खड़ों की जाली शाखें कौन कौन सी हैं, ये सब जानने के लिए हमारे नीचे दी गई मुकम्मल वीडियो जरूर देखिए।